हुमे कहते हैं कि हम जो भी चीज़ इस दुनिया में देख रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख रहे हैं, ये कुछ भी सर्टेन नहीं है। हम लोग जितना अपने माइंड को स्मार्ट समझते हैं और सर्टेन समझते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो एक्चुअल में उतना नहीं है। ये वर्क करता है हैबिट और रिपीटेशन की तरह। हम जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, हमें लगता है कि हमारा माइंड उसी चीज़ को खोज के देखता है, उसी चीज़ से समझने का प्रयास करता है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन स्केप्टिसिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलोसॉफी का। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आने के कारण मैंने इस टॉपिक को चुना है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो 2 मार्क्स के हो, 4 मार्क्स के हो, या 8 मार्क्स के हो, या 15 मार्क्स के हो। सो ये टॉपिक ऑटोमेटिक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपसे ज़रूर बनना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझते हैं अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार कर दिया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि उस टाइम ऐसा क्या सिचुएशन था कि ह्यूमे जो फिलोसोफर हैं उनको ये सोचना पड़ा, और वो इस कंक्लूजन इस तरीके से सोचना कैसे स्टार्ट किया, उनका कंटेक्स्ट क्या था, उनका बिहाइंड द स्टोरी क्या है, उनके लाइफ के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे हम। चलिए समझते हैं। सबसे पहले उनका जन्म 1711 में हुआ था, ठीक है, 18th सेंचुरी का टाइम है ये। 1711 में हुआ था, एडिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग। ये शायद स्कॉटिश में है, ये स्कॉटिश में है। डेथ हो गया था उनका 1776 में, और नेशनैलिटी स्कॉटिश है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन उस टाइम पीरियड जो था जब वो पैदा हुए और जब मरे, तो 18th सेंचुरी चल रहा था, लेकिन उस टाइम एज ऑफ एनलाइटमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? एज ऑफ एनलाइटमेंट। ये सभी को पता है उस टाइम में क्या था, एज ऑफ एनलाइटमेंट चल रहा था, रेनेसा चल रहा था। मीन्स उस टाइम जो है वहाँ पे एक क्रांति टाइप का आया था, और वो साइंस की तरफ मूव कर रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे, हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे, रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, उस टाइम जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो क्वेश्चन करते जा रहे थे, हर चीज़ में डाउट दिखा रहे थे, और एक कंक्लूजन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी टाइम में ह्यूमे का जन्म होता है, और वो मरते भी उसी 18th सेंचुरी के अंदर ही हैं, और वो भी सेम पैटर्न में आपको दिखेगा, सेम पैटर्न वो भी फॉलो करते हैं। तो ही लिव्ड ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन पीपल वर क्वेश्चनिंग। हाँ, एज ऑफ एनलाइटमेंट के टाइम में बहुत सारे वहाँ के साइंटिस्ट जो फिलोसोफर थे, ऐसे कि बहुत सारे फिलोसोफर थे उस टाइम में, वो सब क्वेश्चंस कर रहे थे, हर रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। उस टाइम वहाँ क्रिश्चियन चल रहा होगा, तो वहाँ उसका ट्रेडिशन, अथॉरिटी, वहाँ जो गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यूजिंग साइंस। तो वो कोशिश कर रहे थे समझने का, किसके? साइंस और रीज़न के थ्रू, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल उनके लाइफ का बैकग्राउंड चल रहा है। ही लव्ड, हाँ, वो पहले लॉ स्टार्ट किए, लेकिन उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आया, शायद छोड़ दिए वो, और उसके बाद वो स्टार्ट किए फिलोसॉफी उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उनको फिलोसॉफी से एक बार घर से प्यार हो गया। फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर, एंड स्टार्टिंग डाउटिंग एवरीथिंग, हर चीज़ को डाउट करते थे। कई साइंटिस्ट तो ऐसे आए, डिस्कार्टे, स्पिनोजा वगैरह, जो मैथमेटिक्स को भी डाउट कर दिए थे उस टाइम में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि उनका बैकग्राउंड क्या चल रहा है। देखिए, आपको ये पता चला ना कि उस टाइम में ऐसा सिचुएशन चल रहा था, तो हो सकता है ह्यूमे भी इसीलिए इस तरीके से सोच रहे होंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया होने वाला है कि ह्यूमे किस तरीके से सोचने वाले हैं। उसके बाद उनका मेजर वर्क क्या था? उन्होंने बचपन में ही, वेरी यंग एज में, उन्होंने ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में किताब लिखा, और भी बहुत सारी किताब लिखे। उनका फिर एक ह्यूमन आइडियाज़ है कि वो क्वेश्चन मिरेकल्स, बहुत जादू वगैरह होता है, उनके ऊपर क्वेश्चन किए, गॉड के ऊपर क्वेश्चन कर दिए। तो कई लोग उनके ऊपर आरोप भी लगाते थे कि ये एथिज्म है, मतलब एक भगवान को नहीं मानते या कुछ भी इस तरीके से, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमे का स्केप्टिसिज्म, जो कि हमारा टॉपिक है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। हमें बैकग्राउंड से उतना मतलब नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक कि वो एग्जामिनेशन में हमें पूछ ना दे कंप्लीट ह्यूमे के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में और स्केप्टिसिज्म के बारे में। हमारा मेन मोटिव होने वाला है फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी पढ़ने के टाइम में हमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि हमें क्वेश्चन नहीं करना है। आपको एज इट इज़ जैसा हुए सोच रहे हैं वैसा आपको पढ़ना है, और वैसा आपको लिख के आ जाना है। आपको अपने लॉजिक माइंड को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक थॉट है, एक पर्सन का बिलीव है, आइडियोलॉजी है। मैंने उनका बैकग्राउंड क्यों पढ़ाया आपको, ताकि आप यहाँ पे समझ सको कि वो किस तरीके से और क्यों उस टाइम में ऐसा सोचना स्टार्ट किए। तो एक उनका पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से थॉट आया है, उसे जस्ट हमें पढ़ना है और एज इट इज़ कॉपी करना है। ये कोई 100% ट्रुथ नहीं है, ना 100% गलत है, एक बीच का है, हल्का फुल्का, कुछ बातें सही होंगी, कुछ बातें गलत होंगी, है ना, सिंपल। तो आपको एज इट इज़ पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ह्यूमे कह रहे हैं कि हमको माइंड को डिटेक्टिव की तरह सोचना है, जो कि देखता है, सुनता है और वर्ल्ड को समझने का प्रयास करता है। ह्यूमे सेज दैट योर माइंड इज़ नॉट एज स्मार्ट एंड सर्टेन एज यू थिंक। ह्यूमे कहते हैं कि हम लोग अपने माइंड को जितना स्मार्ट और सर्टेन मतलब कि जो 100% ट्रुथ हमारा माइंड जो देखता है उसको 100% ट्रुथ मान लेता है, उतना सर्टेन नहीं है जितना हम सोचते हैं।
इट ऑफन गेसेस, ये हमेशा गेस करता है बेस्ड ऑन हैबिट। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देते हैं हमें हैबिट की तरह, कैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि सूरज जो है रोज़ सुबह उगता है ना, तो हमारा माइंड इससे सोच लेता है कि सन विल ऑलवेज राइज, मतलब सन हमेशा, सूरज हमेशा उगेगा। लेकिन फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा माइंड का नेचर है, ऐसा कह रहे हैं कौन, हुमे। तो इस स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डाउट है, हुमे डाउट करते हैं सभी चीज़ के ऊपर, उसी को एक स्केप्टिसिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन्स स्केप्टिसिज्म मीन्स वी कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारे चीज़ों के ऊपर 100% श्योर नहीं हो सकते, इवन इफ़ दे लुक ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब जो 100% अगर सही भी दिख रहा है ना हमें अपने आँखों से, उसके बाद भी हमें 100% श्योर उस चीज़ में नहीं हो सकते। ही चैलेंजेस द आइडिया दैट वी कैन हैव अ सर्टेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। एक आइडिया ऐसा चैलेंज करते हैं कि हम लोग के पास कुछ सर्टेन नॉलेज है वर्ल्ड के बारे में, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। तो एग्जांपल भी देते हैं वही वाला कि सन राइज इन द मॉर्निंग करते हैं, हम देखते हैं ऐसा रोज़, लेकिन इससे हम ये सोचते हैं कि सन विल ऑलवेज राइज, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कंप्लीट नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में उगे, जरूर हमें पता भी है कि उगेगा, लेकिन क्या पता अगर ना उगे तो फ्यूचर हमने देखा है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं हैबिट के थ्रू। दिस इज दैट यू आर नॉट प्रूविंग इट, यू आर जस्ट यूज्ड टू सी इट हैपन अगेन अगेन। इससे ये कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम इसे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इसे बार बार देखते हैं कि ये चीज़ हो रहा है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक हैबिट और रिपीटेशन, हमारा माइंड हैबिट और रिपीटेशन से बिलीव करने लग जाता है। सो योर बिलीव इज बेस्ड ऑन हैबिट रिपीटेशन, नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ। ये कोई प्रूफ नहीं है एब्सोल्यूट, बस हैबिट और रिपीटेशन के कारण हमारा माइंड उससे बिलीव करने लगता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है हुमे का की आइडिया, जो है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हुमे अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं और कहते हैं कि फायर, हम सोचते हैं कि हीट जो है, फायर जो है, आग जो है, उससे हीट आता है, मतलब फायर के कारण ही हीट आ रहा है, कॉज उसका वही है। और रेन, जो बारिश होता है उससे हमारा ग्राउंड गीला हो जाता है, ये भी रेन के कारण हो रहा है, कॉजेज क्या इसका रेन है। लेकिन एक्चुअल में हुमे सेज दैट यू नेवर एक्चुअली सी द कॉज, आप कभी कॉज नहीं देखते हो। यहाँ पे हुमे सीधा कॉज को चैलेंज करते हैं और यहीं पे उनका क्रिटिसिज्म भी बनेगा आगे जाके, क्योंकि वो कॉज को बोलते हैं आप देख नहीं रहे हो कॉज को, लेकिन आप अगर सोचोगे तो हाँ सही भी लगेगा आपको, लेकिन साइंटिफिकली आप देख सकते हो इसे, लेकिन आँखों से नहीं देख सकते हो, अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ये बात डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि बोल रहे हैं कि फायर कॉजेज हीट, ये सबको पता है कि कॉज करेगा हीट, लेकिन देख नहीं सकते किस तरीके, हीट दिखता नहीं है लेकिन ट्रांसफ़र होता है ना, एनर्जी के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा ये कॉज एंड इफेक्ट को समझाते हैं और फिर यहाँ पे हुमे सेज दैट यू नेवर एक्चुअली सी द कॉज, यू ओनली सी वन थिंग हैपनिंग आफ्टर अनदर, मतलब कुछ चीज़ हो रहा है उसके कारण कुछ और चीज़ हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, मतलब वो कह रहे हैं उसके कारण नहीं हो रहा, उसके एक के बाद एक हो रहा है, इसलिए हमारा माइंड उसे समझता है कि वो कॉजेज है। यू टच फायर, जैसे एग्जांपल देना है, यू टच फायर, हम फायर को टच करते हैं तो हमें फील होता है गर्म, अपने हाथ को हटाते हैं, बट डिड यू सी कॉजेशन, क्या आपने कॉजेशन देखा, कारण देखा। सो यू ओनली सॉ फायर फर्स्ट, सबसे पहले हमने फायर देखा, उसके बाद हमने हीट देखा, मतलब कारण नहीं पता हमें, हमने बस फायर देखा और हीट देखा, वो ऐसा कह रहे हैं। सो योर माइंड सेज फायर कॉजेज हीट, योर माइंड सेज फायर कॉजेज हीट, बट एक्चुअली इट इज़ जस्ट पैटर्न ऑफ योर ब्रेन गॉट यूज टू। योर माइंड सेज फायर कॉजेज हीट, हमारा माइंड फिर कहता है कि जो हमारा फायर है वही हीट कॉज कर रहा है, कारण उसका वही है, बट एक्चुअली इट इज़ अ पैटर्न ऑफ योर ब्रेन, जो हमारा यूज टू हो चुका है देख देख के इस चीज़ को, है ना। दिस इज द कोर ऑफ हुमेज फिलोसॉफी। ही सेज दैट योर ब्रेन्स फॉर्म्स हैबिट एंड इट एक्सपेक्ट्स थिंग्स टू हैपन द सेम वे, मतलब कहता है कि ये ह्यूमे का कोर फिलोसॉफी ये है कि हमारा ब्रेन जो है पहले हैबिट फॉर्म करता है किसी चीज़ को बार बार देख के, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि उसी वे में हैपन होगा, मतलब उसी चीज़ में होगा, उसी रिदम में होगा वो चीज़, कोई भी चीज़, मतलब हम अपने थिंकिंग के हिसाब से दूसरे के पैटर्न, दूसरे के थिंकिंग को भी सोचते हैं, वो भी उसी तरीके से होगा, इस तरीके से समझ सकते हो आप इसे। इट एक्सपेक्ट्स थिंग्स टू हैपन द सेम वे अगेन, मतलब सोचते हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ फिर से वैसा ही होगा। जैसे सूरज के बारे में सोचा हमने, सूरज सुबह उगेगा, तो हमारा माइंड सोचता है कि नेक्स्ट डे फिर से उगेगा, क्योंकि हम लोग रोज़ देखते आ रहे हैं, इसलिए हमारा माइंड सोच रहा है कि फिर से नेक्स्ट डे वो उगेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये ऐसा डीपली हुमे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज है जिसको हुमे ने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ आइडियाज़ है और मैटर ऑफ फैक्ट है। तो रिलेशन ऑफ आइडिया में क्या होता है, बेस्ड ऑन लॉजिक है, ऑलवेज ट्रू मानते हैं इसको, कौन, हुमे। जैसे एग्जांपल में 2 + 2 = 4 होता है मैथमेटिक्स में, और ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स होता है, ये सर्टेन है, वो रहा मतलब 100% ट्रूथ है। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट में जाएं अगर, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है। सन विल ऑलवेज राइज टुमारो, हम फ्यूचर का बता रहे हैं। मिल्क विल बॉयल व्हेन हीटेड, जब मिल्क को हीट करेंगे तो बॉयल हो जाएगा।
दीज आर नॉट 100% सर्टेन बिकॉज फ्यूचर कैन चेंज। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग टुमारो या फ्यूचर को अगर हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे अपने बेस्ड ऑन हैबिट और पहले पास्ट के चीज़ को देखते हुए, जैसे हमने सूरज को देखा रोज़ उग रहा है इसलिए हमने प्रिडिक्ट कर लिया या फिर एज्यूम कर लिया कि नेक्स्ट डे भी सूरज उगेगा। तो इन द सेम वे ये फ्यूचर कैन चेंज। हमें कह रहे हैं कि 100% सच नहीं है, फ्यूचर हमारा चेंज हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो यहाँ पे बिग डाउट है जो कि स्केप्टिसिज्म अबाउट द वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के बारे में। हमें आस्क हाउ डू यू नो द वर्ल्ड आउटसाइड रियली एग्जिस्ट। मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि हमें कह रहे हैं कि आप कैसे जानते हो कि वर्ल्ड आउटसाइड सही में एग्जिस्ट करता है। सो यू ओनली नो व्हाट यू सी। आप खाली वही जानते हो जो आप देखते हो, जो आप फील करते हो, बट आपका जो सेंस है, जैसे आइज़ हो गया, जो देखना हो गया, सुनना हो गया, ये हमारा गलत भी हो सकता है, हमें धोखा भी दे सकता है। इसलिए सर्टेनिटी इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब आँख से देखा हुआ चीज़ 100% ज़रूरी ना हो कि सच ही हो, इसलिए सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है। तो स्केप्टिसिज्म अबाउट सेल्फ ये है कि यू थिंक आई एम वन पर्सन। आप सोचते हो कि मैं एक पर्सन हूँ, लेकिन हुमे सेज यू आर जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड मेमोरीज। थॉट्स क्या है कि आपका थॉट्स, बहुत सारे बंडल ऑफ थॉट्स, दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। फीलिंग क्या है, आपका जो सिचुएशन होगा उसके टाइप का फीलिंग होगा। जैसे अगर आप कोई चीज़ में बहुत बार अचीव कर रहे हो, रिजल्ट आपका अच्छा आ रहा है तो आपका बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा, या कोई अगर बार बार फेल हो रहा है उसका अलग फीलिंग होगा, या फिर कोई और सिचुएशन अगर है उसका फीलिंग अलग। मेमोरीज़ जो हमारे पास्ट मेमोरीज होते हैं वो, है ना। इस तरीके से देयर इज़ नो फिक्स्ड सेल्फ। मतलब ये सब हुमे के अकॉर्डिंग हम एक बंडल ऑफ थॉट हैं, फीलिंग हैं एंड मेमोरीज़ हैं। बाकी कोई फिक्स्ड सेल्फ नहीं होता, मतलब मैं नहीं होता, जस्ट चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। हुमे इज सेइंग वी थिंक वी नो थिंग्स। हुमे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, हम चीज़ों को जानते हैं, बट एक्चुअली वी आर जस्ट यूज टू दैम हैपनिंग। मतलब हम देखते हैं उसे कि ऐसा हो रहा है तो रिपीटेडली तो हम ऐसा मानने लग जाते हैं। सो वी डोंट नो द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड को नहीं जानते हैं सर्टेनिटी के साथ, 100% से नहीं जानते हैं हम। वी जस्ट बिलीव इट बेस्ड ऑन द हैबिट। हम जस्ट बिलीव करते हैं हैबिट के बेसिस पे, बार बार देखते हुए रिपीटेशन के कारण। अब ये हो गया बेसिक और कोर हुमे स्केप्टिसिज्म का फिलॉसफी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म आया, बहुत सारे फिलोसोफर ने इसको पढ़ा समझा, तो ये क्रिटिसिज्म बहुत सारे बन गए थे वैसे तो, लेकिन मैंने बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म लिया यहाँ पे। टू मच डाउट। सभी कह रहे हैं क्रिटिसिज्म में कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउट कर दिया, इतना डाउट कर दिया कि अब किसी चीज़ को आप एक्शन भी नहीं ले सकते। अगर आप हर चीज़ में डाउट कर दोगे तो आपको एक्शन कैसे लोगे आप, है ना। तो ये इनका प्रैक्टिकल नहीं है बोलते हैं कई लोग। दूसरा क्रिटिसिज्म इनका ये आया कि साइंस को लेके ये कॉज एंड इफेक्ट को ही मना कर रहे हैं, क्योंकि साइंस हर चीज़ को देख सकता है। आजकल उतना फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि हम कॉज एंड इफेक्ट को भी देख सकते हैं। हीट क्यों हो रहा है उसके पीछे का जो भी इंफ्रारेड रेज है, जो भी बहुत सारे रेज होते हैं उसको एनालिसिस, उसको हम देख सकते हैं, है ना। उसके बाद इफेक्ट को भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को भी चैलेंज कर दिया था, इसलिए भी इनका क्रिटिसिज्म होता है। उसके बाद रेलिवेंस देखा जाए तो रेलिवेंस में इनका ये है कि ये फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग है, क्योंकि ये हर चीज़ को एविडेंस के बेस्ड पे वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन के साथ, और टेस्टिंग करते हैं हर चीज़ को। मैंने आपको बताया कि उस टाइम में एज ऑफ एनलाइटमेंट चल रहा था, सभी लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो इनका भी सेम माइंडसेट बन गया माहौल में रह के कि ये भी हर चीज़ क्वेश्चन करने लग गया। गॉड को भी चैलेंज कर दिया, मतलब गॉड को मानने से इनकार कर दिया, और माइंड को भी ऐसा हमें अपने आप को उन्होंने कहा कि जस्ट हम लोग बंडल ऑफ थॉट्स हैं, फीलिंग हैं और मेमोरी हैं। सेकंड जो है इनका क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्रिटिकली रीज़न के साथ सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, इसके लिए इनका रेलिवेंस देखा गया है। सो ये बेसिकली आज का कंप्लीट हमारा हुमे का स्केप्टिसिज्म का बहुत ही अच्छा फिलोसफी था। आई होप गाइज ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ नहीं आया है तो वो क्या करना, फिर से इस लेक्चर को एक बार देखना है। और मैंने आज इसको थोड़े छोटे वर्ड में लिखा क्योंकि बहुत सारा लिखना था, लेकिन बोर्ड में स्पेस कम था, इसलिए मुझे छोटे में लिखना पड़ा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। और गाइज अगर आपको थोड़ा भी समझ आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों तक। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।